गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पेयर ऑफ वर्ड्स में देखेंगे। अगला वर्ड हमारा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट आप सब लोग वाकिफ हैं। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। इंसिडेंट मतलब घटना या वृतांत। अकरेंस। इंसिडेंट को कहते हैं कोई इवेंट या अकरेंस। कोई भी घटना जो होती है, सामान्य घटना, उसको इवेंट या अकरेंस कहते हैं। मान लीजिए कल को कोई कॉलेज में फंक्शन हुआ, बिजली घर चौराहा में कोई सभा हुई, वो सब इंसिडेंट या इवेंट हैं, अकरेंस हैं, कोई भी घटना होती है। लेकिन वही घटना जब दुर्घटना हो जाती है, जो अप्रत्याशित हो, कोई बिल्डिंग गिर गई, कोई वाहन टकरा गया, कोई जहाज क्रैश कर गया, ऐसा जब कोई दुर्घटना होती है उसको एक्सीडेंट कहा जाता है। एक्सीडेंट को अंग्रेजी में कहेंगे समथिंग दैट हैपेंस जस्ट बाय चांस, सम मिसहैपनिंग। मिसहैपनिंग कोई दुर्घटना, कोई गलत घटना, बुरी घटना। इसका यूज ही met with an accident and fractured his leg। मतलब उसके साथ एक एक्सीडेंट हुई, एक दुर्घटना हो गई और उसकी टांग टूट गई, या he lost his parents in a motor accident। उसके माँ बाप मोटर एक्सीडेंट में नहीं रहे। ले जाऊँ दे दे तो ड्राइव में रखा है, ले लो। उससे बात कराना मेरे मैनेजर से। मैडम कम कर दो। हाँ ये पैसा ले जाए उनको फोन मेरे चलाते नहीं हैं। चलो मैं बात करें चल ले जाओ। इंसिडेंट का यूज होगा व्हाट वाज द इंसिडेंट इन व्हिच वी गॉट इन्वॉल्व। इंसिडेंट या घटना, कोई भी घटना, इसका यूज हो सकता है आई वॉज देयर, एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट। मैं घटना के समय वहां पर था। आप कह सकते हैं, आपने घटना अपनी आंखों से देखी है, तो आप कह सकते हैं आई वॉज देयर एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट। अगला वर्ड है एमिएबल। एमिएबल, एमिकेबल। एमिएबल होता है मिलनसार। मिलनसार, प्रिय। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत मिलनसार है, सबसे बड़े प्रेम से मिलता है, तो उसको हम कहेंगे ही इज वेरी एमिएबल पर्सन।
फ्रेंडली, he is most amiable, he is most amiable person, वो बहुत मिलनसार आदमी है, बहुत प्रिय स्वभाव का आदमी है। एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली, फ्रेंडली। एमिएबल, यहाँ पे फ्रेंडली लिखा था मैंने, सॉरी ये गलत है, ये है एमिएबल को इंग्लिश में कहेंगे वर्दी ऑफ बीइंग लव्ड, वर्दी ऑफ बीइंग लव्ड, सबके प्रिय। और फ्रेंडली, एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण। We believe in amicable settlement of dispute। मान लीजिए दो व्यक्तियों के बीच में डिस्प्यूट हो, कोई विवाद हो, अब उस विवाद को सुलझाने के दो तरीके हैं, या तो आपस में लड़ाई कर ली जाए, या तो मिल बैठ के बात करके निपटारा कर दिया जाए। तो वी बिलीव मतलब हमारा विश्वास है इन एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। या आप इसको यूज कर सकते हैं दे एग्रीड, वी बिलीव के बजाय आप लिख सकते हैं दे एग्रीड फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। उन्होंने, वो दोनों सहमत हो गए, वो सहमत हुए विवाद को मित्रतापूर्ण निपटाने के लिए, या बातचीत बैठकर सुलझाने के लिए वो दोनों सहमत हो गए। एक्ट, 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 एक्ट। अब देखिए ये एक्ट कानून को कहते हैं, अधिनियम, स्टैट्यूट। ऐसा कोई कानून जो विधानसभा या विधायिका द्वारा, संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति या राज्यपाल की मंजूरी पा जाता है, वो एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, उसको एक्ट कहते हैं, कानून। और ये एक्ट कोई कार्य होता है, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम उसको एक्ट से फिर एक्शन बनता है। एक्ट मतलब कोई कार्य, टू डू, टू परफॉर्म, टू परफॉर्म। The police failed to act in spite of getting information। मान लीजिए पुलिस को सूचना मिल गई कि अपराध हुआ है, इंफॉर्मेशन ऑफ क्राइम। पुलिस को अपराध के बारे में जानकारी होने के बावजूद पुलिस कार्य करने में, एक्ट करने में विफल रही, तो ये एक्ट आएगा। ये एक्ट है। किसी भी कानून का नाम लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 provides rule
या प्रोवाइड फॉर फॉर्मेशन, वैलिडिटी एंड enforcement of contracts। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 संविधाओं के बनने, वैधता और उनको प्रवर्तित किए जाने के बारे में प्रोवाइड करता है, प्रावधान करता है। किसी भी कानून का नाम लेके आप इसको यूज कर सकते हैं। या The Lokpal Act has been passed by Parliament। किसी भी कानून का नाम लिख के आप बता सकते हैं, सेंटेंस बन जाएगा। एश्योर, इंश्योर, अगला वर्ड है हमारा पेयर ऑफ वर्ड एश्योर। एश्योर का मतलब होता है किसी को आश्वासन देना, किसी को विश्वास दिलाना। जब आप किसी को कहते हैं कि आप मेरा विश्वास करिए, मैं ये काम कर लूंगा, तो आप उसको एश्योर कर रहे हैं। टू मेक श्योर, टू मेक श्योर, विश्वास दिलाना। अब एश्योर से मिलता जुलता शब्द है इंश्योर। जब आप कहते हैं मैं ये इंश्योर करूंगा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ये काम हो जाए, आपको कोई काम कहता है और वो आप कहते हो कि आप बिल्कुल विश्वास रखिए, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह काम होना जरूरी है या यह काम हो जाए, तो इसका मतलब आप इंश्योर करेंगे। जैसे मान लो कलेक्टर को नीचे का अधिकारी कोई कहे कि सर मैं ये इंश्योर करूंगा कि यह काम हो जाए, आपको बिल्कुल भी इसमें कोई शिकायत नहीं रहेगी, तो वह इंश्योर होगा। आई विल इंश्योर दिस दैट दिस थिंग हैपेंस या दिस थिंग इज डन। टू मेक सर्टेन, टू मेक सर्टेन, प्लीज इंश्योर दैट दिस वर्क इज डन। मान लो कलेक्टर ही तहसीलदार को निर्देश दे रहा है और कह रहा है प्लीज इंश्योर दैट दिस वर्क इज डन। कृपया निश्चित कर लीजिए, सुनिश्चित हो जाइए कि यह काम कर लिया है, या ही प्रॉमिस दैट ही विल इंश्योर दिस थिंग इज डन। अब इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है इंश्योर। ये इंश्योर, अब देखिए स्पेलिंग का अंतर हो गया ई और आई का। इस इंश्योर का मतलब है बीमा कराना। बीमा कराना। टू गेट समथिंग इंश्योर्ड। इंश्योर का मतलब है बीमा कराना, किसी चीज का बीमा कराना। He promised to insure goods before dispatch। मान लो कोई व्यक्ति किसी से सामान खरीद रहा है
और खरीदने बेचने वाले को कह रहा है कि आप वो जब सामान भेजिएगा तो उनका बीमा करवा दीजिएगा, और वो कहता है हाँ मैं सामान भेजने के पहले बीमा करवा दूंगा। बिफोर डिस्पैच ही प्रॉमिस टू इंश्योर गुड्स, वो माल का बीमा करवा कर ही माल डिस्पैच करेगा। तो ये आपने देखा एश्योर, इंश्योर, इंश्योर, तीनों शब्द के मीनिंग और उसका उत्तर। अच्छा, ये एश्योर का सेंटेंस बनाना रह गया। आई एश्योर यू ऑफ माई सिंसियरिटी, मान लो कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आई एश्योर यू ऑफ माई सिंसियरिटी, मैं अपनी निष्ठा का या निष्ठापूर्ण काम करने का आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो यहाँ पर एश्योर आएगा। अपील, रिपील, अपील, रिपील। देखिए, अपील का मतलब होता है किसी लोअर अधिकारी, किसी कनिष्ठ अधिकारी या न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध वरिष्ठ न्यायालय या वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत करना या उस निर्णय की कमी को दूर करने के लिए प्रार्थना करना, उसको अपील कहते हैं। आप लोग सुनते होंगे, एक न्यायालय निर्णय देता है, उस निर्णय के विरुद्ध हम उससे उच्चतर न्यायालय में अपील करते हैं। कई बार कलेक्टर के फैसले की डिविजनल कमिश्नर को अपील की जाती है। लैंड मामले में, रेवेन्यू मामले में डिविजनल कमिश्नर के फैसले को रेवेन्यू बोर्ड में अपील किया जाता है, चैलेंज किया जाता है। हाई कोर्ट के निर्णय का अपील सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है, तो वो अपील होती है। अपील का मतलब अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ए रिक्वेस्ट मेड टू हायर कोर्ट या अथॉरिटी, जरूरी नहीं है वो कोर्ट ही हो, अथॉरिटी टू सेट राइट द मिस्टेक्स ऑफ लोअर कोर्ट पब्लिक अथॉरिटी। ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। अपील का मतलब हिंदी में भी आप अपील लिख सकते हैं। क्या है मतलब? क्या है? ए रिक्वेस्ट मेड, एक प्रार्थना की जाती है किसी उच्चतर न्यायालय या प्राधिकारी को कि निचले न्यायालय या निचले प्राधिकारी द्वारा किए गए गलती को सुधारा जाए, ठीक किया जाए। अब आप इसका यूज लिख सकते हैं, he decided to appeal to High Court against the decision of district judge, जिला न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध उसने उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्णय किया। दूसरा आप यूज कर सकते हैं, हाई कोर्ट डिसमिस्ड द अपील, सीधे सीधे हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट डिसमिस्ड द अपील, हाई कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया। रिपील, अब रिपील का मतलब होता है निरसित करना। टू एब्रोगेट, किसी चीज को रद्द कर देना। कोई कानून होता है, सरकार ने कोई कानून बनाया, आज से 10 साल पुराना, 20 साल पुराना या 50 साल पुराना कानून होता है। जब उस कानून को सरकार मतलब विधायिका
संसद या विधानसभा में रिपील कर दिया जाता है, विखंडित कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, तो उसको कहेंगे रिपील। वो कानून रिपील हो गया। The Parliament repealed पोटा या पोटा क्या है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। इसके बजाय आप टाडा भी कर सकते हैं, टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। ये ऐसे कानून थे जो आतंकवादी घटनाओं को, आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए बनाए गए थे। अब आजकल इसकी जगह दूसरा कानून बना हुआ है, UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो किसी भी कानून को जब सरकार, पार्लियामेंट या विधायिका रिपील करती है, निरसित करती है, तो वहाँ पर ये शब्द आता है रिपील।